नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें 8 मार्च 2022 को आज सुबह संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र था। तो उस प्रश्न पत्र के सभी उत्तरों को लेकर के मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं कि आपने किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो आज आइए हम सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थानानि पूरय, तो खाली स्थानों को भरना है। सबसे पहला है, देखिए, आदाय इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। तो आदाय में ल्यप प्रत्यय है, यहाँ हमें ल्यप लिखना है। हसितुम इत्यस्य पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। तीसरा है, गतवान इत्यस्य पदे क्तवतु प्रत्ययः अस्ति। इसमें देखिए क्तवतु यहाँ है, इसे यहाँ लिख देना है। अजा इत्यस्मिन् पदे टाप प्रत्ययः अस्ति। अजा में टाप है। विशालः इत्यस्मिन् विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम् अस्ति। तो इसमें विशेषण है विशालः। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम अस्ति। मधुराणि गीतानि, इन दोनों पद में विशेष्यम कौन सा है? गीतानि। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयोः चतुरः विशेषणम अस्ति। चतुरः काकः में विशेषण क्या है? चतुर है। इसके बाद देखिए हम आगे, इत्यस्मिन् पदयोः, इत्यनयोः पदयोः, इस तरह से वाक्य करना है, परंतु कोई बात नहीं, ये हमें उत्तर देखना है। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक पदेन उत्तरम लिखत। सलिलम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। सलिलम अर्थात होता है जलम। आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। पर्यायः अर्थात पर्यायवाची शब्द। आम्रम का हो जाएगा रसालम। दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम भवति। दानवाय, दानव अर्थात होता है राक्षस, तो दानव का विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा देवाय, देवता। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। दूषितम का विलोम पद लिखना है, तो दूषितम का, दूषित है, दूषितम का हो जाएगा स्वच्छम। स्वच्छम अर्थात शुद्धम, कोई भी एक लिख सकते हैं। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो का के स्थान में हो जाएगा बुद्धि ही। लिखेंगे कैसे? एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में हम केवल लिख देंगे बुद्धि ही। मनुष्यानाम महान रिपुः कहा। मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? तो आलस्यम। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो किम के स्थान में हो जाएगा विद्या धनम। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है? फलानि इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। फलानि में कौन सा? फलम, फले, फलानि, तो बहुवचनम। गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। गृहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। राज्ञे इत्यस्य पदे कः विभक्ति ही अस्ति? चतुर्थी। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। बालकम में विभक्ति है द्वितीया। प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, प्र उपसर्गः। इसी तरह से पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, परा। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, आम और न बताना है, शुद्ध और अशुद्ध बताना है। पठति इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति, आम। अपठताम इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, न, इसमें द्विवचन है अपठताम में, तो अपठत, अपठताम, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथमः पुरुषः अस्ति, आम। हनिष्यति में प्रथम पुरुष है। लकार पूछता तो लृट लकार होता, पर यहाँ पुरुष पूछा है, तो हनिष्यति में पुरुष कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष, तो आम। हताम इत्यस्मिन् पदे लृट लकारः अस्ति, न, लृट लकार नहीं है, इसमें लोट लकार है, तो यहाँ हो जाएगा न। कच्छपः शनैः शनैः चलति इत्यस्य वाक्ये अव्ययम न अस्ति। इस वाक्य में क्या कोई अव्यय है? इसमें कह रहा है अव्यय नहीं है, इस वाक्य में कोई अव्यय नहीं है, तो जो शनैः शनैः है यह अव्यय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। विद्या माता एव रक्षति, एव यहाँ नहीं होना चाहिए, विद्या माता इव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है, विद्या माता ही रक्षा करती है, एव का अर्थ होता है ही, ये मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है। विद्या माता एव रक्षति पर एव भी अव्यय है, इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम अस्ति, एव अव्यय है, आम। इस तरह से चौथे प्रश्न का उत्तर हमें देना है।
इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी मिलाना है। अनुरूपम अव्ययी भाव समासः। चौरात भयम पंचमी तत्पुरुषः। पंचवटी द्विगु समासः। सज्जनः सतधन जनः। मनः धन रथः मनोरथः। गणधन ईशः गणेशः। इस तरह से पांचवा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न के बाद देखिए छठवां प्रश्न है, क्या कहता है? कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? तो अत्र अर्थात इस महानगर में जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। इस तरह से लिखना है। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। बुद्धिमती किसको लेकर के पिता के घर को के प्रति चलती है? तो किसके साथ चलती है? केन के स्थान में हो जाएगा पुत्रद्वयेन। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा कर्म व्यायाम की कैसे कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है? तो कहा गया है शरीरायास जननं कर्म। कीदृशम के स्थान में हो जाएगा शरीरायास जननम। इसके बाद देखिए प्रश्न है, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। तो जरा कस्य के स्थान में हो जाएगा व्यायामाभिरतस्य। व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम अभिरतस्य, अर्थात जो व्यायाम में लगा रहता है बुढ़ापा उसके पास अचानक से नहीं आता है। आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न को भी देखते हैं, क्या लिखा है? कृषकः किम करोति स्म। तो किम के स्थान में हो जाएगा कृषकः। बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुञ्चति स्म। तो किमर्थम के स्थान में माता सुरभिः भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो इसका कथम के स्थान में हमें क्या लिखना है? तो कैसे लिखेंगे? यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं होता है, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा किस प्रकार से डूब जाती है। तो क्या कहता है? जलधौ अकर्णधारा नौ इव। पानी में जलधौ अर्थात जलधि अर्थात सागर में, अकर्णधारा नौ इव बिना नाव के बिना नाविक के नाव हो और सागर में जाएगी तो क्या होगा? जब उसमें नाविक ही नहीं होगा तो वो जा कर के डूब जाएगी। तो इस तरह से कथम के स्थान में हो जाएगा जलधौ अकर्णधारा नौ इव। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। तो कथम के स्थान में हो जाएगा पिच्छानुद्घाट्य। तो मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। तो कथम के स्थान में हो जाएगा भूरि परिश्रम्य। उत्तर कैसे लिखेंगे? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान्। जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। किमर्थम के स्थान में क्या हो जाए? जनः परमर्थकार्ष्येन पीडितः बसयानं विहाय पदातिः गच्छति। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नमासीत्। कीदृशे के स्थान में हो जाएगा समस्त राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्। तो कः के स्थान में हो जाएगा कच्छ। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्। इसके बाद देखिए है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोपि द्वौ, कोई दो हमें वाच्य परिवर्तन करना है। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पाच्यते, अर्थात जो बलवान व्यक्ति बलवता बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्धमपि भोजनम, अगर उसके शरीर के लिए यह भोजन लाभकारी नहीं होगा परंतु वह बलवान है इसलिए उस भोजन को वह पचा लेता है। तो इसका कर्तृवाच्य है, इसे हमें कर्तृवाच्य बनाना है। ये जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में है, हमें कर्तृवाच्य बनाना है। तो इसका नियम क्या है? देखिए जो बलवता है इसमें तृतीया है, तो तृतीया के स्थान में प्रथमा हो जाती है, तो बलवान हो जाएगा। विरुद्धम अपि भोजनम पाच्यते पचति, अर्थात बलवान विरुद्ध भोजन भी पचा लेता है। कः छायां निवारयति, इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो केन छाया निवार्यते। लतया गीतम गीयते, ये कर्तृवाच्य बनाना है। तो लता गीतम गायति, इन तीनों में से आपको कोई दो करने हैं। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोपि द्वौ। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है ये हमें बतलाना है। यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा जलसत्वरम, यह वाक्य कौन बोलता है? तो
तो जम्बूकः किससे कहता है? व्याघ्रम। इस तरह से इसका उत्तर देना है। जो शृगाल था वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो और जल्दी से उसके पास चलो, जो व्याघ्रमारी है उसके पास चलो। इसके बाद गच्छ गच्छ जम्बुक, व्याघ्र कहता है, क्या कहता है? गच्छ गच्छ जम्बुक। किससे कहता है? जम्बुकम। तीसरा है रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तुमने पहले तो मुझे 3 बाघ देने की बात की थी। बुद्धिमती, बुद्धिमती कहती है, किससे कहती है? जम्बुकम, उस शृगाल से कहती है। इस तरह से 13वां प्रश्न भी पूरा हुआ। अब 14वें प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। जो मोटा स्थूल पदम है, जो जिसके नीचे अंडरलाइन है, उस शब्द को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है कोई दो। शरीरस्य आयासजननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। तो शरीरस्य से करना है तो इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्य। तो लिखेंगे कैसे? कस्य आयासजननं कर्म व्यायामः इति कथ्यते, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। तो आत्महितैषिभिः के स्थान से, आत्महितैषिभिः से हमें बनाना है प्रश्नवाचक। तो इसमें आत्महितैषिभिः के स्थान में हो जाएगा कैः। ये ध्यान रखना है, का भी ही नहीं करना है, क्योंकि का भी यदि आप करते हैं तो वह स्त्रीलिंग का हो जाएगा, और ये आत्महितैषिभिः पुल्लिंग है तो उसमें कई ही होगा। ये ध्यान रखना है, का भी ही स्त्रीलिंग में होगा। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। शरीर की सुविभक्तता किससे होती है? सुडोल शरीर कैसे होता है? व्यायाम से। तो गात्राणाम, गात्राणाम के स्थान में क्या हो जाएगा? केशाम, केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। इस तरह से प्रश्न बनेगा। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। और 15वें प्रश्न में क्या करना है? अशुद्ध कारक लिखे हुए हैं, उनकी हमें शुद्धि करनी है। तो लिखा है, देखिए, वृक्षस्य पत्राणि पतति। तो ध्यान देना है, जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष का पत्ता गिरता है नहीं, वृक्षस्य, वृक्षात यहाँ हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी। वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। सीता रामस्य सह वनम गच्छति। तो रामस्य सह नहीं होगा, क्योंकि सह के युग में तृतीया होती है, तो षष्ठी के स्थान में क्या हो जाएगा? रामेण, तृतीया हो जाएगा। तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। माता बालकम दुग्धम ददाति। माता बालकम, दानार्थे चतुर्थी, यह दा धातु है, तो किस चतुर्थी विभक्ति होगी? द्वितीया नहीं होगी। तो माता बालकाय दुग्धम ददाति। शिवम नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो शिवाय नमः। इस तरह से आपका 15वें प्रश्न के उत्तर हैं। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, क्या कहता है? गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और उनका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न देख लेते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे का वहति। तो यह देखिए, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति। अब इस तरह से आप कैसे इसको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लिख देते हो तो उत्तर आपका सही है। वनस्य दृश्यम समीपे नदी वहति, एवैका नदी वहति, एव एका नदी वहति, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नदी भी अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कह सुखेन विश्राम्यति। तो एकः सिंहः, तो कह के स्थान में लिख देना है सिंहः। एकः सिंहः भी आप लिख सकते हैं, दोनों उत्तर सही हैं। सिंहः सुखेन विश्राम्यति। कह सिंहस्य पुच्छम धुनाति। तो तदैव एकः वानरः। तो कह के स्थान में आपको लिख देना है वानरः। अगर आप लोगों ने एकः वानरः भी लिखा है तो वो भी सही है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अथवा अगर आप इस वाले का ऊपर वाले गद्यांश को करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप जो नीचे गद्यांश है उसे भी आप कर सकते हैं। क्या लिखा है? निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो यहाँ देखिए, इसमें कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देते हो वो भी सही है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। या फिर आप ऐसा लिख, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। फिर लिखा है, वित्तेनार्जितं सुपुत्रं कुत्र प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। कहाँ प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो जाता है? तो एकस्मिन् महाविद्यालये। तो इसका उत्तर हो जाए, कुत्र के स्थान में हो जाएगा महाविद्यालये। तो कैसे लिखेंगे? वित्तेनार्जितं सुपुत्रं महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः कुत्र निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत। यहाँ देखिए उत्तर लिखा हो, तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे। तत्तनयः छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत।
तत्रैव छात्रावासे भी अगर आप लिखते हैं तो सही है। इसके बाद देखिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है कि पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। पद्यांश में क्या लिखा है देखिए, प्रश्न है प्रजा सुखे सुखम कहा। तो प्रजा सुखे सुखम कह, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः। कह यहाँ कह नहीं होगा। देखिए प्रजा सुखे सुखम कस्य, राज्ञः षष्ठी विभक्ति है, प्रथमा नहीं है। राजा या प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रजा सुखे सुखम कस्य, कह नहीं होगा, कस्य होगा। पर प्रश्न में, प्रश्न पत्र में कह आया है, तो आप भी राज्ञः अगर लिखते हैं तो शुद्ध ही है, सही ही है, राज्ञः ही लिखना है। तो प्रजा सुखे सुखम कस्य राज्ञः, कस्य प्रजानां च हिते हितम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्य। नात्म प्रियम हितम कस्य, तो कस्य के स्थान में हो जाएगा राज्ञः। इन तीनों का उत्तर है राज्ञः। इस तरह से बहुत ही सरल है और इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गुणी किम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति। यहाँ लिखा हुआ है देखिए स्पष्ट, गुणी गुणम वेत्ति। बलि किम वेत्ति, बलि बलम वेत्ति। सिंहस्य बलम किम न जानाति, नहीं कह न जानाति, तो सिंहस्य बलम मूषकः न जानाति, कह के स्थान में हो जाएगा मूषकः। इस तरह से देखिए अब हम 17वें प्रश्न को पढ़ चुके हैं। अब हम 18वें प्रश्न को देखते हैं। घटना क्रमानुसारेण लिखत, घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलता, ये फर्स्ट हो जाएगा। अनंतरम है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, तृतीय हो जाएगा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्र उताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम। इस तरह से आपका 18वां प्रश्न भी हो जाएगा। इसके बाद हम 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो खाली स्थान भरना है, मैं यहाँ बता देता हूँ, इस तरह से आप किए होंगे ऐसी आशा है। पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्यापकर्षणं नास्ति। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं सहसा न आयाति। इदानीं वायुमण्डलं भृशं प्रदूषितमस्ति। प्राकृतिकवातावरणे क्षणं सञ्चरणम् अपि लाभदायकं भवति। भूकंपितसमये बहिः गमनमेव उचितं भवति। इस तरह से 19 प्रश्न हो गए हैं। 19वें प्रश्न के बाद देखिए 20वां प्रश्न है। 2 श्लोक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना है, तो यहाँ आप लिखे होंगे ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। इसके बाद अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। ये 4-4 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। या फिर अगर आप प्राचार्य को नहीं लिखते हैं तो अपने भाई के जन्मदिनों स्वभ्रातुः जन्मदिनोत्सवस्य कृते स्वमित्राय आमंत्रण पत्रम संस्कृते लिखत। आपके भाई का जन्मदिन है और आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं, तो एक पत्र आपको अपने मित्र के लिए लिखना है। 21 प्रश्न। इसके बाद 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक अनुच्छेद दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। सबसे पहले है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितं शीर्षकं लिखत। तो सबसे अच्छा है शीर्षक शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये अच्छा शीर्षक है, इसे आप लिख सकते हैं। शरीरम कस्य प्रथमं साधनम, तो शरीरम धर्मस्य प्रथमं साधनम, कस्य के स्थान में हो जाएगा धर्मस्य, ऐसे लिखना है शरीरम धर्मस्य प्रथमं साधनम। मस्तिष्कम किम भवति, तो यहाँ देखिए लिखा है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। किम के स्थान, किम भी कर सकते हैं पर कथम होता तो और अच्छा रहता। मस्तिष्कम कथम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, कानि के स्थान में हो जाएगा इंद्रियाणि, ये देखिए उत्तर है इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। इस तरह से देखिए 22वां प्रश्न भी हो गया। 22वें प्रश्न के बाद देखिए 23वां प्रश्न है और 23वें प्रश्न में शत शब्देषु शव शब्द कम से कम हो। संस्कृत भाषा के निबंध में आप एक निबंध लिख सकते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम, महाकविः कालिदासः, छात्र जीवनम, पर्यावरणम। इस तरह से आपका ये जो प्रश्न पत्र है ये मैंने समझा दिया है। अगर आपको कहीं लगता है कि संदेह है, भ्रम है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यथासमय